रेणुका जी बताना चाहेंगे आपको पार्षद पद के लिए प्रेरणा किस प्रकार मिली? हमें पार्षद पद के लिए प्रेरणा इस प्रकार मिली जी। अभी बीच में हमारी जनता को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे अभी रमज़ानों में हमारी ट्वेल्व खराब हो गई जी। तो हमने अपने पार्षद से कहा कि जी ऐसे ऐसे समस्या है, हमने अपना समस्या रखी सामने जी। तो हमारी समस्या का कुछ भी समाधान नहीं हुआ जी। उसके लिए फिर हमने जैसे तैसे करके हमने सबने वार्ड वालों ने मेहनत करी तो जब जाके हमें पानी की उपलब्धि हुई कम से कम 2 महीने हमारे वार्ड के क्षेत्रवासियों ने जी। खासकर मोहल्ला शानथर ने बिल्कुल गंदा पानी पिया है और उसी से ही सारे काम करें। स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है उसका कोई समाधान नहीं होता, वो भी हमें खुद अपने पास से ही पैसे दे के सही करवानी पड़ती है। रातों को क्षेत्र में अंधेरा रहता है, कुछ चोरी हो जाए, बुजुर्ग गिर जाते हैं, सड़क में गड्ढे, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस समस्याओं को देख के हमारे क्षेत्रवासियों ने राय रखी कि हम चाहते हैं कि अब के हमारे खास भाई खड़े हों जिसे हम जिताना चाहते हैं। तो मोहल्ले वालों ने हमारी राय रखी, इसलिए हम आगे आए और अपना हमें इसलिए पार्षद के लिए प्रेरणा मिली। क्षेत्र का मुख्य समस्या क्या है? वार्ड में मुख्य समस्या ऐसी क्या है जिसको लेकर के जो सभी सर्व समाज के लिए जो बहुत जरूरी चीजें हैं? क्षेत्र में सबसे बड़ी वार्ड समस्या यह है कि हमारे जो पार्षद साहब हैं मौजूदा जी, वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं जी। अभी हमारे बीच में किसी भाई को लेटर पैड की जरूरत पड़ी, जी। उन्हें स्कूल में एडमिशन कराना था अपनी बच्ची का तो उसमें लगाना पड़ता है जी। तो पार्षद साहब ने उनसे पेपर लेके रख लिए जी। कि मैं पहले पढ़वाऊंगा फिर दूंगा। जी। बड़े स्कूलों में टाइम नहीं मिलता, वहाँ तो दूसरे तीसरे दिन ही सारे पेपर ओके करके देने पड़ते हैं तो एडमिशन होता है। वो भाई हमारा इतना निराश हुआ, इतना मायूस हो गया, जैसे तैसे करके वो हमारे पास आया, फिर हमने उसका उस समस्या का समाधान कराया बिना लेटर पैड के। हमारी जनता को लेटर पैड तो क्या, हम पार्षद साहब भी नहीं मिलते, घर में रहते हैं, घर में से ही मना करा देते। अगर ऐसी बहुत सारी मुख्य समस्या है। अगर आप चुनाव को जीत करके आते हैं तो सबसे पहला क्षेत्र का विकास कार्य क्या होगा? अगर हम चुनाव को जीत के आते हैं, जनता हमें चुनती है, तो हमारा सबसे पहले उद्देश्य ये होगा कि अपने वार्ड का विकास कराएंगे, जनता की जितनी भी समस्याएं रुकी हुई हैं उन सब का समाधान कराएंगे और रोज रात को हम जनता दरबार लगाएंगे जिनमें जनता की शिकायतों का निस्तारण करा जाएगा। शिक्षा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जी। बोलो। शिक्षा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जी। आज के ज़माने में और आज के दौर में बिना शिक्षा के तो कुछ भी नहीं है। आदमी का, व्यक्ति का शिक्षित होना समाज के लिए और एक जो जनप्रतिनिधि है उसका तो शिक्षित होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके पीछे बहुत आवाम पूरे, चाहे वो विधानसभा हो, विधायक हो या कोई सा भी चुनाव हो, कोई सा भी कैसा भी जनप्रतिनिधि, उसके पीछे जो आवाम होती है उसकी सरपरस्ती वो करता और उसका शिक्षित होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो शिक्षित नहीं होगा तो समस्याओं का क्या, वो रूबरू हो ही नहीं सकता। आगे तक कैसे समस्याओं को आपको पहुँचाएगा जब वो शिक्षित ही नहीं होगा। आज की डेट में कोई भी काम है वो कागजों पे चलता है जी, वर्बली नहीं चलता जी। और जब तक आप शिक्षित ही नहीं होंगे तो उन कागजों की रीडिंग कैसे करेंगे? जैसे मेरे भाई ने अभी बताया कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है मौजूदा हमारे वार्ड से, वो कागज लेके पहले कहते हैं पढ़वा लूंगा के चाहिए से जी। तो बताइए उसमें तो नहीं, अगर जनप्रतिनिधि शिक्षित है तभी वो किसी उच्च अधिकारी से बात कर पाएगा और तभी समस्या का निस्तारण हो पाएगा, अन्यथा उसके पीछे कोई भी समाधान नहीं हो सकता। ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है। और आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कामिल है जी। कामिल जी बताना चाहेंगे अपने जो वार्ड 17 का, मेरठ शहर का जो वार्ड नंबर 17 है उसमें वार्ड में विकास नहीं होता था और विकास के लिए हम लोग परेशान हैं और जो पार्षद हैं उनके पास जाते हैं, विकास के लिए बोलते हैं, विकास नहीं हो पा रहा हमारे मिले में। तो हम लोगों ने एक मीटिंग करके उज़ैफा चौधरी के लिए पार्षद पद के लिए चुना गया है। हमने इन्हें चुना है, ये विकास भी कराएंगे और वैसे भी मजबूत है, हर चीज़ से मजबूत है, तो इन्हें कोई शौक नहीं है चुनाव लड़ने का। ये तो हम लोगों ने चुना गया है, सबने चुना है इन्हें। ये जनता की जो एक विश्वास है कि जो इनको उठाया जा रहा है और ये पार्षद पद के लिए उम्मीदवार हैं। जिम्मेदार लोग बैठे हैं हमारे मेले के, सब छोटे बड़े लोग हैं, सब इनके साथ हैं, सबने सहयोग करा है इनका, सबने साथ दे रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप जनता को, कोई संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम? बस मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जनता अगर मुझे एक बार सेवा का मौका देती है तो मैं जनता को बिल्कुल भी निराश नहीं होने दूंगा।
ज़्यादा से ज़्यादा जनता की समस्याओं का समाधान हर वक्त करने के लिए मैं 24 घंटे मौजूद हूँ। किसी भाई को भी कोई परेशानी हो, आधी रात को मुझे उठा ले, मैं उसके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो आप इन लोगों से भी सवाल तो विधायक थे जनाब हाजी मोहम्मद अखलाक साहब, तो मैं अपनी जनता तक ये मैसेज पहुँचाना चाहूँगा अपने वार्ड के क्षेत्रवासियों को कि जैसे जनाब हाजी अखलाक साहब ने काम करा था, इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा पूरी से पूरी जितने मुझसे होगा कि ऐसे ही वो लाभ जैसे उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य सरकार से जनता तक पहुंचाए थे, मैं भी उन्हीं की तरह पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि वो हमारे फूफा भी लगते थे और बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं, हमारे बहुत अच्छे लोग हैं। और जनता ने उनके क्या कहते हैं कार्य का ये रिजल्ट दिया कि फ़ौरन पार्षद के बाद ही जनता ने उन्हें अपना विधायक चुन लिया था। मौजूदा विधायक भी रहे थे वो 1993 में। और कुछ कहना चाहेंगे?